दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 23 अगस्त 2021 है। सुबह सुबह रात की नीरवता को पार कर मैं अभी वीडियो बनाने बैठा हूँ। मैं आपका दोस्त मंगल। हमारा महान भारत आंदोलन द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट मिशन ग्रेट इंडिया, हमारा चैनल ग्रेट इंडिया फार्मूला 30% प्लस 50% प्लस 20% इक्वल टू 11। हमारा हेट्रोजीनियस परिवार जो हमें बदलना है होमोजीनियस परिवार में, सोसाइटी में। दोस्तों, कल मैं बहुत उदास हो रहा था। किसान आंदोलन में कुछ हो ही नहीं रहा। चलो पहले इसका विषय लिख लीजिए। आज के विषय किसान आंदोलन, ये पहला हिस्सा इसका। दूसरा हिस्सा काली कलकत्ते वाली। तीसरा हिस्सा तालिबानी लड़ाके गजनी के नए अवतार। हमारे हुक्मरान हिंदुत्व के नए अवतार। दोस्तों, कल मैं बड़ा उदास सा हो रहा था। किसान आंदोलन में कुछ हो ही नहीं रहा। ये लोग शांत से बैठे हैं। मैंने अपने 2 मित्रों को लिखा, व्हाट्सएप पर लिखा। एक मित्र है मिस्टर डीपी दिल्ली से, एक वेस्ट बंगाल से मेरे मित्र हैं मिस्टर एनके। अरे दोस्तों सुनो, व्हाट्सएप पर मैंने लिखा, अरे दोस्तों सुनो, किसान आंदोलन शांत हुआ और मेरा दिल बैठा। अब हम उन तीनों चीज़ों को एक एक करके ले रहे हैं। किसान आंदोलन शांत तो मेरा दिल बैठा। किसान आंदोलन चमका तो मेरा दिल बल्ले बल्ले धड़कने लगा। मैंने यही शब्द मेरे उन दोनों दोस्तों को लिखे। किसान आंदोलन शांत हुआ तो मेरा दिल बैठा, जैसे कि अब तो गया, अब तो हुई राम नाम सत्य मेरी। किसान आंदोलन चमका तो मेरा दिल चमका, हृदय धड़ धड़कने लगा। अरे भाई, ये क्या चक्कर है। मैं अपने कहीं घर बैठा, मैं कोई किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा, घर अपने बड़बड़ाता रहता हूँ, जैसे अभी आपके सामने। मैंने उनको निराशाजनक शब्द लिख दिए। अरे कुछ करो दोस्तों, तुम बुद्धिमान लगते हो। और नहीं तो मुझे यही ला कर दे दो। मैंने उनको व्हाट्सएप पर लिखा। मेरे कान में कोई फुसफुसाया, अरे मंगल क्यों चिंता करते हो। तुम्हें कोई नहीं जानता तो क्या हुआ, और नहीं जाने तो क्या हुआ। इस किसान आंदोलन को तुम ही चला रहे हो, इसको तुम ही ने पैदा किया है। मैंने कहा ये क्या, ना भाई ना, इसको मैं तो नहीं चला रहा। मैं तो अपने घर बैठा हूँ, बड़बड़ाता ज़रूर रहता हूँ।
कि किसान आंदोलन ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। मैंने दोनों मित्रों को लिखा, एक का जवाब भी आया, दूसरे का जवाब लेट आया, और शाम का समय हो गया। कल मैं घूमते घूमते सहारा मैदान की तरफ चला गया, जहाँ एक शिला पर बैठकर, एक पत्थर पर बैठकर मैं चिंतन मनन ध्यान करता रहता हूँ। तो जैसे ही मैं घर से निकला, अब ये दूसरा नंबर देखिए भाई, आपको अचंभा बताऊं, मैंने कभी काली कलकत्ते वाली का नाम नहीं लिया था। मैं इनका कोई पूजक प्रशंसक भी नहीं रहा। ज़रूर मैंने इसका नाम तो सुना था कि कलकत्ता के लोग काली माता के पूजक हैं। रामकृष्ण परमहंस यहाँ हुए थे, वो ये काली माता के पूजक थे, पढ़ा था विवेकानंद की किताबों में। और चूँकि काली माता का चेहरा विभत्स सा, बड़ा डरावना सा इनका रंग रूप था, इसलिए मैं इनसे दूर ही रहता था। पर पता नहीं कल क्या हुआ, मैंने कभी इनको याद नहीं किया। पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद में जैसे मैं घर से निकला तो मेरे मुंह से बरबस से ही शब्द निकलते जाते हैं। काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली। काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली। अरे मैंने कि मंगल ये क्या हो गया? अरे ये तो मैंने कई शब्द वो बाजीगरों से जो चीज़ें मंगाते थे और जो आसमान की तरफ टक टक लगाते देखते थे, उनसे तो जरूर सुना है। जय हो काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली। मैंने यार मंगल ये क्या हुआ, और मैं लगातार उसी को बड़बड़ाता रहता। सहारा मैदान में एक शिलाखंड पर जाकर बैठ गया और फिर मैं वहीं यही नहीं शब्दों को उच्चारण करता। मैंने कहा मंगल तेरा आज हो क्या गया है? अरे ये कलकत्ते वाले कोई देवी होंगी नहीं होंगी, ये मेरी कोई इष्ट देव नहीं, मेरा कभी विश्वास नहीं रहा। इनकी भाव भंगिमा में रूप में मैं वैसे ही दूर रहता हूँ भाई। मैं सौम्य स्वरूप को चाहने वाला आदमी हूँ। लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, ये काली कलकत्ते वाली मुझे नहीं चाहिए। आज ये मेरे दिमाग में क्यों आ रही है? मैं क्यों बरबस बोलता जाता हूँ? कहीं वो मेरे आसपास तो नहीं घूम रही है? ये चक्कर क्या है भाई? और मैं बड़बड़ाता ही जाता। मैं वहाँ बैठा था। आज मैं वहाँ कुत्तों को डालने के लिए बिस्कुट नहीं ले गया, तो कई कुत्ते मेरे पास आकर बैठ गए। मैंने कहा भाई ये खूब, मैं तो इनके लिए कुछ नहीं लाया। फिर बाद में पास के लोकल मार्केट में गया, 4 पैकेट बिस्कुट लाए। दोबारा आया, दोबारा उसी शिलाखंड पर बैठा, फिर कुत्तों को मैंने बिस्कुट खिलाए। पता नहीं ये दुनिया किस चक्कर का नाम है, काली कलकत्ते वाली। अब और सुनिए, हमने बोल दिया किसान आंदोलन के बारे में कुछ, काली कलकत्ते वाली। तीसरा नंबर देखिए, तालिबानी लड़ाके, गजनबी के नए अवतार, हमारे हुक्मरान, हिंदुत्व के नए अवतार। आजकल के तालिबानी लड़ाके उसी गजनबी के नए अवतार हैं, जो कौन सी 13वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, 17 बार आए लूट ले गए। भाई बड़े खूंखार थे और कोई मुकाबला नहीं कर सका। भाई हमारे हुक्मरान भी नए अवतार हैं उस समय के। मैं डर रहा था, मैंने कि मंगल अब क्या होगा?
उधर उनके नए अवतार पैदा हो गए, यहाँ हमारे नए अवतार हैं। कोई मेरे कानों में फुसफुसाया, एक आवाज़ आई, अरे मंगल तुम क्या समझते हो, अब भारत पहले का भारत नहीं है, ये डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है। अच्छा, बहुत मजबूत भारत है। फिर दूसरा कोई कानों में मेरे फुसफुसाया, तो सुनो, ये तालिबानी लड़ाके भी कोई गजनवी उनके वे नहीं है, ये भी उनके नए अवतार हैं। हाँ भाई, ये तो बात है। फिर देखो, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सारी दुनिया आज त्रस्त है, सारी दुनिया का ध्यान उधर ही है कि इस घटना का हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो काबुल की, अफ़गानिस्तान की घटनाएं, उनका भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे ज़्यादा वो भारत को प्रभावित कर रही हैं, और इतना प्रभावित कर रही हैं कि कुछ पूछो मत। हाँ, तो भाई जरा विश्लेषण करें कि वे, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। चीन और हमारे पाकिस्तान, हमारे तथाकथित दुश्मन, और वह इनका दोस्त, खूंखार लड़ाके। वैसे लड़ाके तो हमारे भी खूंखार हैं। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है। बताता हूँ कैसे। मेरी तरह से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई कैसे निपटा जाएगा इससे, कहीं घमासान हुआ तो कैसे निपटा जाएगा। कोई कहने लगा, कोई आवाज़ आई, अरे भाई डिजिटल इंडिया है, बहुत ताकतवर हो गया है। मैंने कि क्या डिजिटल इंडिया है भाई, अरे कुछ का कुछ करने में समर्थ हैं। मैंने कि फॉर एग्जाम्पल देखो ना, चीन ने गलवान घाटी को दबा लिया, और हमारे हुक्मरान संसद में कहते हैं कि कुछ नहीं दबाया, कुछ नहीं दबाया। सारे गोदी मीडिया कहते हैं कि कुछ नहीं दबाया, कुछ नहीं दबाया। यह है डिजिटल इंडिया। सेकंडों में पूरा परिदृश्य बदल दिया। वहाँ दबाया, यहाँ नहीं दबाया, सारा देश ही चिल्लाता है नहीं दबाया, संसद में ये होता है नहीं दबाया, नहीं दबाया। रक्षा मंत्री का क्या है, तो कहता रहता होगा, उसका कोई अस्तित्व थोड़ी है। अरे हेड इंचार्ज तो देखो क्या कह रहा है। हाँ भाई, ये है डिजिटल इंडिया। हाँ भाई, यह इंडिया फेस करेगा। अरे भाई, मुझे बड़ी चिंता हो रही है, कुछ करो भाई, कुछ करो। यह डिजिटल इंडिया तो फेस नहीं कर सकता। झूठ, फर्जी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, काइयाँ लोगों का पुलंदा, यह तो नहीं। कुछ करो, कुछ करो। क्या करो? लोगों जल्दी करो, लोगों जल्दी करो। संक्षेप में सुन लीजिए, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करूँगा। ये क्या करो? बिफोर कंट्रोलिंग द अफगानी तालिबानी, इंडिया will have to control her local Talibani. Before controlling Afghani Talibani, you will have to control your own local Talibani. वे डिजिटल तालिबानी लोकल जो हम अभी कह रहे हैं कि जो क्षण मात्र में कुछ का कुछ बदलने की कुव्वत रखते हैं, वहाँ पिट करके आओ और यहाँ कहेंगे देखो जीत गया, देखो जीत गया, देखो जीत गया। इसको कहते हैं डिजिटल इंडिया।
लंबी चौड़ी कहानी है ये। लोगों देख लो, सुन लो, यही है। भारत को सबसे पहले अपने अंदरूनी तालिबानों से, अंदरूनी शैतानों से लड़ना पड़ेगा। यदि नहीं लड़ सके तो हारना पड़ेगा। प्रकृति और ईश्वर का क्या रोल है ये वो भगवान जाने, और हमको जैसा पता चला है यह जाने। जैसे वो कल याद आ रही थी काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली खप्पर वाली। अब मुझे पता चलता है कि वो मेरे क्यों याद आ रही थी। वह परमात्मा ने मेरे चारों तरफ इसलिए तो नहीं भेजी थी कि मंगल क्यों चिंता करता है। भाई हो सकता है रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद की जो आराध्य देवी, यद्यपि मैं मूर्ति पूजा में नहीं मानता, ये आजकल ढकोसला जैसा हो गया। मैंने एक दिन पहले भी मूर्ति पूजा के बारे में बोला, लेकिन जो परम शक्ति, देवी शक्ति जो हर रूप में वही बैठी है, उसको तो मानते हैं। ये सोफ़ा सेट, ये कंबल, ये ड्रेसिंग टेबल, ये सब कुछ, ये बोर्ड, ये वही परम शक्ति बैठी हुई है। भाई इसको तो मानते हो ना, इसलिए क्या पता उस मूर्ति में भी वो परम शक्ति का प्रकटीकरण कहीं किसी के लिए हो गया हो। आप और किसी के लिए नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों संक्षेप में सुन लो, नोट कर लो, या तो जल्दी अपने अंदरूनी शैतानों को हराओ, जैसे अपन इंटरनल प्योरिफिकेशन में करते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को हराओ, तभी आप जीत सकते हो बाहर। अंदर अपनी फैमिली में अपने बाल बच्चों के साथ सामंजस्य बिठाओ, उनका सपोर्ट, उनका आदर प्राप्त करो, तभी आप बाहर कुछ कर सकते हो। इसी तरह से भारत परिवार में, भारत शरीर में, जब तक तुम अंदरूनी दुश्मन जो ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह की तरह से हैं, ऐसे ही भारत के शैतान, भारत के लोकल तालिबानी, भारत के डुप्लीकेट लोग जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं कि गलवान घाटी नहीं ले ली चीन ने, और वो कहते हैं कि अरे कहाँ ले ली। सारा मीडिया सारे देश में यही चिल्लाता है, सारी सुप्रीम कोर्ट, सारी CBI, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कौन कौन क्या क्या वही करते। यह डिजिटल इंडिया है, ये उस हिंदुत्व का नया अवतार है जो कौन सी शताब्दी में आए थे और बहन बेटियों को भर ले गए, सोमनाथ को लूट ले गए, सोना चांदी भर ले गए। दोस्तों जल्दी चेत जाओ, चेतना ही पड़ेगा, वरना ये काली कलकत्ते वाली किसी को नहीं छोड़नी। ये हमारी आराध्य देवी ही दुश्मनों को, लोकल दुश्मनों का नाश कर देगी। ये ऐसे ही नहीं बोलते खप्पर वाली, ये इसका एक प्रतिरूप है। भयानक तांडव चलेगा, शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा, भयंकर नटराज का नाच होगा, भयंकर काली खप्पर खोल देगी। चेत जाओ, चेतना तो है, चेतना है तो कल को यह अवसर नहीं आने वाला। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।